कराची में सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा, मुलजिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शदीद मजम्मत। कहा, डकैती के दौरान अतहर मतीन के बेईमाना कत्ल से सदमा हुआ। सिंध हुकूमत किसी को भी कराची का अमन अमान ख़राब करने नहीं देगी। बिलावल भुट्टो का शहीद सहाफ़ी के अहले खाना से भी दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम कुछ देर में मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। बड़े मंसूबों में मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर तक दो रोया सड़क की तामीर भी शामिल है। वज़ीर आज़म की आमद से पहले सियासी मेला सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। वज़ीर आला उस्मान बुज़्ज़ार वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। पूरे शहर को बैनर्स और तस्वीरों से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म ना लग सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में FIA और शहबाज शरीफ के वकला में तल्ख कलामी भी। शहबाज शरीफ के वकला का चालान की वाज़ेह कॉपियाँ फराहम करने का मुतालबा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, एक मरतबा तसल्ली से बता दें कौन कौन सी कॉपियाँ साफ नहीं। ये एक एक कतरा करके एतराज़ात उठाएंगे। अदालत ने FIA को चालान की साफ कॉपियाँ फराहम करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी हुई एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए। अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ। अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आता। ये जाली और झूठा केस है। अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत के सामने बयान। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मैंने 4 साल गरीबुल वतनी काटी, 7 माह जेल में रहा। FIA ने ये तमाम कागजात लंदन में भी पेश किए लेकिन कुछ साबित ना हुआ। 4 साल हो गए, हुकूमत एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। बशीर मेमन का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। अगर ये करप्शन साबित कर दें तो कौम से मुआफी मांग लूंगा। वो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं, उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी। आपसे लॉन्ग मार्च नहीं होना, आपसे वॉक भी नहीं होनी। पहले होना से ना दुल्हना डोलियां जानियां सन, उन्हां दे तुहानू 4 कदियां दे लेके आवांगे। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने चोरी नहीं की। दूसरी जानिब जो है वो आप नई से नई दरखास्तें दायर कर देते हैं ताकि जो है वो पहले उन दरखास्तों का फैसला हो, फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो। शहबाज शरीफ कहते हैं स्याही ठीक नहीं, चार्ज फ्रेम पढ़ा नहीं जा रहा, बहानों से ये बच नहीं पाएंगे। हुकूमती कैंप से शहबाज शरीफ पर लफ्जी वार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, फजल रहमान और शहबाज शरीफ की सियासत एक है, इनसे लॉन्ग मार्च होगा ना वॉक। बिलावल और मरियम पहले मेयर का इलेक्शन लड़े, इनको पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर गए, इनकी सियासत खत्म हो गई। इमरान खान के जलसे से ऑपोजिशन की नींदें हराम हो जाएंगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ को मुल्की दौलत लूटने का हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आए। फर्द जुर्म मौखर करने के लिए लंबी तारीखें मांगी जा रही हैं। नई दरखास्त भी दायर कर दी गई है। शहबाज शरीफ हिम्मत करें और रोजाना समाअत का मुतालबा करें। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान वकील ने अदालत को बताया, मोहसिन बेग के खिलाफ FIR छापा मारने के बाद दर्ज की गई। छापा मारने वालों के पास FIR की कॉपी भी मौजूद नहीं थी। वाक़े में जख्मी होने वाला FIA का अहलकार नहीं। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर लीगल ने दरख्वास्त की पिस्तौल की बरामदगी के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मोहसिन बेग की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा, कोई और शख्स मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त नहीं दे सकता। ये पटिशन मुलजिम की जानिब से दायर नहीं की गई, इसलिए नहीं सुन सकते। वकील ने कहा,
इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी जज को धमकी दी जा सकती है, न डराया जा सकता है। IG इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को वकील तक रसाई देने की भी हिदायत। हमजा शहबाज ने वज़ीर-ए-आज़म को झूठा, नाअहल और माफियास का सरगना करार दे दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाजी इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग ली जाती है। इमरान खान हर वक्त मुखालिफिन के बारे में सोचते हैं, उन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में हर इदारा इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ कागज़ लहराकर गुफ्तगू करने वाले शहजाद अकबर कहाँ हैं? शहजाद अकबर के साथ जो हुआ उससे इबरत हासिल करें। अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें, इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑपोजिशन ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। PTI मुत्तहिद और हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। अदम एतमाद नंबर गेम है और PTI को सबकत हासिल है। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर। अपील में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाया गया है। कोरोना की 5वीं लहर के बाद जारी मुहलिक वबा ने मजीद 33 जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान 2400 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। अब तक 20,64,75,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेल्जियम का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल क्लाजेव से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। मुलाकातों में अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। कराची में सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा, मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। कराची में सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई कि मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल की मज़म्मत। कहा, किसी को कराची का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का कहना है, सहाफ़ी के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी मज़म्मत की गई और ये कहा गया कि किसी को कराची का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, किसी को कराची का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध सईद गनी ने कहा कि अतर मतीन के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 3 बुलेट्स जो हैं वो अतर मतीन साहब को लगे हैं। एक उनके शायद सर में है, 2 सीने में लगे और जिससे वो शहीद हो गए। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन डाकुओं को जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाए। हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। पहली बात तो ये है कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है वाक़या हुआ जिसमें उनकी जान चली गई है। लेकिन अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ ये कि उन कातिलों को पकड़ें, बल्कि अतर मतीन साहब की जो लवाहिकीन हैं, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी 2 बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे उनको कोई सहारा मिल सके।
आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम कुछ देर में मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम कुछ देर में मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद से पहले सियासी मेला सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह में इस वक्त मौजूद है। पूरे शहर को बैनर्स और तस्वीर से सजा दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम कुछ देर में मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। चालान की कॉपियां वाज़ेह न होने पर वकला की फर्द जुर्म न लगाने की इस्तदा मंजूर। चालान की कॉपियां वाज़ेह न होने पर वकला की फर्द जुर्म न लगाने की इस्तदा भी मंजूर कर दी गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत की FIA को चालान की साफ कॉपियां फराहम करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मनी लॉन्ड्रिंग केस में दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज सेंट्रल ने अबूरी जमानत और फर्द जुर्म आयद करने से मुतल्लिक समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पौने 4 साल में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी। नैब ने भी यही केस बनाया जिसमें तारीखें भुगत रहा हूँ। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि चालान के नकूल की तहरीर वाज़ेह नहीं, वाज़ेह नकूल फराहम की जाए और इस्तदा की कि आज फर्द जुर्म आयद ना की जाए। 18 को मेरी हियरिंग थी। हाँ जी। तो पहले उन्होंने दरख्वास्त डाली FI अदालत में कि 18 के बजाय 17 को कर दें या उसके बाद कर दें, ताकि उनका मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी हुई एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ और हुकूमत के जो इरादे थे कि जनाब इसको इंडाइक्ट करवाएंगे या करवाएंगे, अल्लाह मालिक है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 फरवरी को दोबारा तलब किया है और अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हुकूमती कैंप से शहबाज शरीफ पर लफ्जीवार फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं स्याही ठीक नहीं, चार्ज फ्रेम पढ़ा नहीं जा रहा, बहानों से ये बच नहीं पाएंगे। फजल रहमान और शहबाज शरीफ की सियासत एक है, इनसे लॉन्ग मार्च होगा न वॉक। बिलावल और मरियम पहले मेयर का इलेक्शन लड़ लें। लॉन्ग मार्च करने वालों को बताना चाहता हूं, आपसे लॉन्ग मार्च नहीं होना, आपसे वॉक भी नहीं होनी। आपको हम कोई डोलियां भेजेंगे, पहले होंदा सी ना दुल्हन डोलियां ते आंदियां सन, उन्हां दे तुहानू 4 कदियां दे लैके आवांगे। जेड़े तुहाडे हालात हैं, ये पोजीशन जो है इस वक्त जो इमरान खान को चैलेंज कर रही है, इसके पांव नहीं है, ये अपने पांव पे चल भी नहीं सकते, इन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है, शहबाज शरीफ को मुल्की दौलत लूटने का हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आए। फर्द जुर्म मौखर करने के लिए लंबी तारीखें मांगी जा रही हैं, नई दरख्वास्त भी दायर कर दी है। शहबाज शरीफ हिम्मत करें और रोज़ाना समाअत का मुतालबा करें। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने